सभी को बहुत नमस्कार। तो आज इस विषय पे मैं आया हूँ, वो है एंटी इंडिया टूल किट, प्रोपेगेंडा, डिविसिव पॉलिटिक्स टू अंडरमाइन अवर कल्चरल एंड नेशनल यूनिटी। हालांकि प्रदीप जी ने सब कुछ आपको खैर सब बता ही दिया कि टूल किट किस तरह काम करती है और क्या इसका फंक्शन रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, तो मैं आपको टूल किट के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं और बताता हूं किस तरीके से ये आपके माइंड के साथ खेलती है और किस तरीके से आपको फोर्स करती है टू कन्विंस एक पर्टिकुलर नैरेटिव को या एक प्रोपेगेंडा को। तो सोशल मीडिया इंडिया में पॉपुलर हुआ 2008-2009 में। 2007-8 तक लोग ऑर्कुट चलाते थे, शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो ऑर्कुट पे होते होंगे पहले। उसके बाद फेसबुक, फिर ट्विटर और इंस्टाग्राम, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा जानेंगे समझेंगे तो जो पॉपुलेशन है उसका जो एज ग्रुप है उस हिसाब से ये एप्लीकेशंस रन करती हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यंग सोशल मीडिया यूजर्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। फेसबुक पे आपको सब छोटे से नीचे से ऊपर जनरेशन सब लोग मिल जाएंगे, आपके दादाजी, चाचा जी, पापा जी, सब लोग मिल जाएंगे। और ट्विटर पे वो लोग रहते हैं जिनको ज़्यादातर अपने इंटरेस्ट में अपने फील्ड में इनको कुछ बातें रखनी होती है, वो ट्विटर पे रहते हैं। तो टूल किट के बारे में, जब सोशल मीडिया नहीं था तो टूल किट का काम कुछ न्यूज़पेपर्स करते थे, कुछ पोर्टल्स करते थे। अभी टूल किट की जरूरत क्यों होती है, टूल किट होता क्या है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रोपेगेंडा है या कोई नैरेटिव सेट करना है, उसके लिए टूल किट का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे पोर्टल्स को से कहा जाता है कि आप एक ही नैरेटिव चलाइए। इसमें यूएसए काफी आगे है, अमेरिका। आपको शायद पता होगा कि एक टूल किट चलाया गया कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, मतलब वहां पे न्यूक्लियर बम्स हैं, वहां पे काफी कुछ हो रहा है। और बहुत टाइम तक इसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने इराक पे ये नैरेटिव चलाया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस पे बात करी। और जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो इराक में कुछ भी नहीं मिला, ना कोई न्यूक्लियर बम्स मिले, ना कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, पर वो इराक पूरा खत्म हो गया। अभी क्या सिचुएशन हुई उसके बाद कि जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया में किस तरह से हम टूल किट का यूज कर सकते हैं, इस पर काफी सारी कुछ एजेंसीज हैं जो इस पर काम करती हैं और वो एक नैरेटिव चलाती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे काम चलता है इस पे। आप काफी सारे न्यूज पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो उस पर क्या होता है, कभी कभी न्यूज की हेडलाइन कुछ और होती है और आर्टिकल कुछ और होता है, और बहुत सारे लोग सिर्फ हेडलाइन पे ही फोकस करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मिलेंगे जिसमें ऐसा लिखा होगा कि एक तांत्रिक अरेस्ट हो गया बलात्कार के केस में, एक तांत्रिक ने रेप कर लिया। ये हेडिंग्स होंगी, पर जैसे ही आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो तांत्रिक का नाम कुछ मौलवी करके लिखा होगा या कुछ मौलाना करके लिखा होगा। और तांत्रिक शब्द तो एक हिंदू शब्द है जो हम अपने सनातन से जोड़ के चलते हैं, बट जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें मौलाना, मौलवी लिखा होगा जिसका कोई आपके कल्चर से या आपके रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से ये न्यूज़ को किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने के लिए टूल किट इस तरह की बनाई जाती हैं, और सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं। जब एंटी सीएए प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक नैरेटिव चला गया कि आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो एक नैरेटिव चला गया कि आपकी जमीन चली जाएगी। तो हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक एजेंडा में किस तरह का नैरेटिव चला सकें, उसका एक टूल किट इस तरह से काम करता है। और इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं, एनजीओस इन्वॉल्व होती हैं, पोर्टल्स होते हैं। उस हिसाब से ट्विटर पर अगर आप लोग एक्टिव होंगे, आपको पता होगा एक ट्रेंड चलते हैं और सारी फंडिंग वगैरह होती है। तो हमें इसकी जानकारी, हम लोग इसको किस तरह काउंटर करते हैं। अगर आप कल अपने एंगल से प्रोपेगेंडा देखेंगे
तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी होली फेस्टिवल था, तो होली त्योहार वाले दिन रात को अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से और बहुत जगह जगह से जो पुरानी वीडियोस थी होली पे वायलेंस की, होली पे किसी स्क्रिप्टेड वीडियोस थी, उनको पोस्ट किया गया ट्विटर पे, और ये कहा गया कि देखिए ये होली जो है ये तो इट्स ए फेस्टिवल ऑफ मॉलेस्टेशन, फेस्टिवल ऑफ हैरेसमेंट। और कुछ वीडियोस तो ऐसी थी जो बहुत स्क्रिप्टेड होती हैं, रील्स टाइप की वीडियो होती हैं, कुछ तो ऐसी वीडियोस थी, और कुछ बहुत पुरानी, आज से 6-7 साल पुरानी वीडियोस थी। तो सभी वीडियोस को कलेक्ट किया गया, इन वीडियोस को रखा गया, और एक टाइम डिसाइड किया गया कि होली वाले दिन रात को 9 बजे या 10 बजे सारी वीडियोस को एक साथ एक ही टाइम पर पोस्ट करेंगे और एक नैरेटिव चलाएंगे कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ मॉलेस्टेशन। और उस टूल किट को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर, इवन पैलेस्टीन, कनाडा, यूएसए, जगह जगह से ऐसे ट्वीट्स आ रहे थे। और बहुत सिंपल चीजों से आप पता कर सकते हैं कि जो आप फोटो देख रहे हैं या जो आप वीडियो देख रहे हैं वो ओरिजिनल, उसका सोर्स कहां से है, वो कौन से ईयर में पब्लिश की गई, वो कौन से ईयर में पोस्ट की गई, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वीडियो का मालूम पड़ जाता है। कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप वीडियो का भी सोर्स पता कर सकते हैं। मैं वो उसी बात पे आ रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिकॉज वी आर सो काइंड ऑफ इमोशनल, जब हम कुछ इस टाइप की वीडियोस देखते हैं तो हम इमोशंस पे आके रिएक्ट कर देते हैं, यस, भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। अब किसी ने आपसे कह दिया कि देखिए होली पर इट इज ए फेस्टिवल ऑफ मॉलेस्टेशन, आपने वीडियो देखा, आपको लगा ये तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आप भावुक होकर आप उस पर रिएक्ट कर देते हैं, और वो उनका नैरेटिव को आप कहीं ना कहीं पुश करते हैं, उनके नैरेटिव को कहीं ना आप आगे बढ़ाते हैं। नहीं, जब आप वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है वो वीडियो तो 6 साल पुराना था, वो वीडियो तो रील टाइप का स्क्रिप्टेड वीडियो था, वो वीडियो तो कोई म्यूजिक सॉन्ग का वीडियो था। उनका काम हो चुका होता है, आप उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बातें बताऊंगा कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टूल किट किस तरह काम करती है। अब एंटी सीयर प्रोटेस्ट में इन्होंने कोशिश करी, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कपिल जी को फंसाने की। कुछ भी हो रहा था कपिल जी का नाम आ रहा था, कोई भी चीज हो रही थी कपिल जी का नाम आ रहा था। लेकिन एक चीज इसकी जानकारी आप लोग को नहीं मिली, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, दिल्ली में दंगे हुए, और दंगों के टाइम पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक एनजीओ थी जिसका नाम है अंसार इंटरनेशनल। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर यूथ जुड़े हुए हैं, 18, 19, 20, उनकी टारगेटेड ऑडियंस यूथ होती है, क्योंकि जो 18 से 20 एज के लोग होते हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि क्या हो रहा है, और उनको ट्रैप करना बहुत ईजी होता है। एक वीडियो बना दीजिए, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, कुछ इमोशन टाइप का म्यूजिक लगा दीजिए, लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो अंसार इंटरनेशनल ने दिल्ली दंगों के नाम पर जगह जगह से फंडिंग उठाई। उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, उन्होंने कहा कि जो लोग विक्टिम हैं उनकी हम हेल्प करेंगे, और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की इन्होंने हेल्प करी, और बाद में इसी अंसार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जर्मनी ने बैन कर दिया फॉर फाइनेंसिंग टेररिज्म। ये ऑर्गेनाइजेशन अब बैन है, पर एक व्यक्ति जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम्स की हेल्प कर रहा था, और एक व्यक्ति जो ये नहीं देख रहा था कि किसका क्या धर्म है, और सभी की हेल्प कर रहा था, खासतौर से जो हिंदू विक्टिम्स थी उनकी हेल्प कर रहे थे, वो थे हमारे कपिल भैया जिन्होंने ये कार्य किया। और अंसार इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पर इंस्टाग्राम पर एक टूल किट बनाकर यूथ से रुपए ले रही थी, वही ऑर्गेनाइजेशन को जर्मनी ने बैन कर दिया कि ये आतंकवाद को समर्थन देती है। तो बहुत सारी एनजीओस भी अपनी अपनी टूल किट का यूज करते हैं। अब बात करते हैं यूनिटी की। अभी यूनिटी की बात प्रदीप जी भी कर रहे थे। हम में अब यूनिटी बहुत ज्यादा है। पहले लोग कहते थे कि यूनिटी आपको देखनी है तो आप क्रिकेट मैच देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, किसी का मैच देख लो, तो आपको यूनिटी दिख जाएगी। लेकिन राम मंदिर में जो लोगों ने डोनेशन दिया, जो लोगों ने राम मंदिर की आवाज उठाई, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वो यूनिटी इतनी दिखी
कि जितने भी आर्यन द्रविडियन थ्योरी वाले थे, जितने भी जय भीम वाले थे, उन सबकी थ्योरी फेल हो गई, उन सबकी टूल किट फेल हो गई। और इसलिए उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बन रहा है उससे कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। लोग राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं राम मंदिर तो हो गया, अब ज्ञानवापी का क्या होगा, ज्ञानवापी तो होना है, अब बाकी चीजों का क्या होगा। तो उससे इन्होंने सोचा कि जैसे यूनिटी हो गई, भगवान श्री राम जी मंदिर के नाम पे जो यूनिटी हो रही है उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो इनकी जो रिसेंटली जो उनकी टूल किट है वो है लैंग्वेज के नाम पर। आप हिंदी बोलते हो, आप कन्नड़ा बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, आप ये हो, आप वो हो। फिर आपके रीजनल कल्चर के नाम पर कि भाई आप तो धोती पहनने वाले व्यक्ति हो, वो तो ये पहनता है। मतलब किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लोग भी कुछ ज्यादा सोचते नहीं हैं। आपको भी लगता है कि यार हाँ यार लैंग्वेज तो यार हम तो यार हमारी लैंग्वेज तो बंगाली है, हम हिंदी क्यों बोलें, या हमारी तो तेलुगु है, हम हिंदी क्यों बोलें। तो इनको एक नैरेटिव मिला जो आजकल काफी पुश हो रहा है, वो ये है कि आपको किस तरह डिवाइड किया जाए। क्योंकि अब जो हिंदूज हैं वो कास्ट लाइन पे इतने डिवाइडेड नहीं हैं, जित पहले बहुत ज्यादा थे पर अब बहुत कम हो गए हैं। अब जो हिंदूज हैं वो मिशनरीज के चक्कर में भी नहीं फंस रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मध्य प्रदेश में तो काफी ज्यादा ट्राइबल्स की संख्या है, काफी ज्यादा ट्राइबल्स यहां पे रहते हैं। यहां पर भी ऐसे केस आते रहते हैं कि मिशनरीज गई ट्राइबल क्षेत्र में और ट्राइबल क्षेत्र ने उनको खुद भगा दिया, उनके चंगुल में नहीं फंसी। तो हिंदूज जो हैं वो कास्ट से भी नहीं फंस रहे हैं, वो कन्वर्जन से भी नहीं फंस रहे हैं। तो उनको फंसाने का तरीका यही है कि लैंग्वेज को किस तरह यूज किया जाए, रीजनल कल्चर को किस तरह यूज किया जाए जिससे डिवाइड किया जाए। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इसके लॉन्ग टर्म फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। नुकसान ही ज्यादा है आप लोगों के लिए, फायदा कोई भी नहीं है। तो ये इनका अभी जो डिविजिव जो उनका एजेंडा है वो ये चल रहा है। अब इस टूल किट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन टूल किट को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है कि हम टूल किट को ब्रेक करें। आप सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव, सभी लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पे, सभी लोग हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए अब मैं बताना चाहता हूं किस तरीके से आप टूल किट को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे। देखिए टूल किट जो होती है ना, उसको हम लोग जितने भी हम सब लोग यहां बैठे हैं, हम लोग के बचपन में भी एक टूल किट डाल दी गई एजुकेशन सिस्टम में, जहां को बताया गया कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े वो मंदिर बनवाए भी, ऐसा एक एजुकेशन में पढ़ाया गया एनसीईआरटी में। फिर एक व्यक्ति ने आरटीआई फाइल करी और उससे पूछा गया कि भाई ये बता दो औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े और बाद में कौन से मंदिर बनवा दिए। तो आरटीआई में जवाब आया कि हमारे पास इस इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं है। तो जब सोर्स नहीं था तो क्यों छाप दी किताब में। त्रिपुरा में, जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है त्रिपुरा में 25 ईयर्स रूल किया लेफ्ट ने, 25 ईयर्स। और 25 साल के रूल में सबसे पहली चीज क्या करी कि उन्होंने अपने एजुकेशन बोर्ड को पूरा चेंज कर दिया और वही एजुकेशन प्रोवाइड करी जो उनके एजेंडा के साथ या जो उनके नैरेटिव को सूट करती थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, त्रिपुरा में कार्ल मार्क्स पे और लेनिन पे चैप्टर्स हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स पे और लेनिन पे, जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो टूल किट को अगर आपको ब्रेक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। बचपन में हमें बता दिया गया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी जी ने गाया था। हाँ गाया तो था, बट ओरिजिनल सॉन्ग उन्होंने नहीं गाया था, ओरिजिनल सॉन्ग कुछ और था। तो ये सब एजुकेशन ने किया हमारे साथ, हमारे सामने हमें महान बना दिए गए औरंगजेब वगैरह, पर जो ओरिजिनल हमारे जो रीजनल कल्चर थे, जो हमारे किंगडम्स थे, उनके बारे में हमें नॉलेज नहीं मिली। राजा भोजी, अब इनके बारे में भोपाल के लोग जो जानते होंगे, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से थोड़ा आगे जाएंगे तो कोई नहीं जानता होगा। वो कहने के हमारा ड्रॉबैक रहा। तो अगर आपको टूल किट को ब्रेक करना है तो 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। बाकी सारे प्लान्स तो प्रदीप भैया ने बता दिए, लेकिन मैं आपको 3 चीजें जिस पर मैं यकीन करता हूं वो बताना चाहता हूं। पहला कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन को एक डायरेक्टरी में डिवाइड करना होगा। देखिए टूल किट किस तरह काम करती है, या तो आपके कल्चर को अटैक करेगी, आपके आइडेंटिफिकेशन को अटैक करेगी, आपके फेस्टिवल को अटैक करेगी।
तो इन सभी की एक डायरेक्टरी होनी चाहिए हमारे पास, इसमें इंफॉर्मेशन हो कि कहाँ कहाँ हमारे त्योहार की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। और तीसरा कि कुछ टूल्स पे हमें काम करना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि हमें पता नहीं चलता है वीडियोस क्या है, कहाँ से आ रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग नैरेटिव को ब्रेक कर रहे हैं। आज के एक टाइम था जब एक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए 4 दिन लगते थे, आज 4 घंटे में काउंटर हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसकी आपको अपनी लैपटॉप पे या सिस्टम पे उसकी एक हार्ड डिस्क रखनी है, और डेटा को साथ में करके अवेयर भी करना है। उन्हीं डेटा को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए विद द प्रॉपर सोर्स, विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अवेयरनेस फैलेगी, साइकिल आगे बनती रहेगी, फिर आपको कोई टूल किट आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। थैंक यू।